एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट के 2 महीने बचे हैं जीपैट में। सबके मन में होगा, जिसकी तैयारी नहीं हुई होगी, जिसकी हुई होगी, सबके मन में होगा ये 2 महीने में प्रिपरेशन कैसे करे, 2 महीने में रिवाइज कैसे करे। तो यही सब को लेकर मैं आज आया हूं। तो इस चीज के लिए आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है आपका एक प्रॉपर गाइडेंस। और प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा? जो इस चीज को जिया है, इस पल को निभाया है और उसे क्रैक किया है। तो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं नाइपर हाजीपुर से, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये 3 महीने में क्या क्या किया है और कैसे किया है। तो चलिए मैं उनसे मिलाता हूं। तो बेसिकली फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं इन मेरे दोस्त तीनों से। सो फर्स्ट वन। Hello everyone, I am Uday Srivastava from Pharmaceutics Department from Naipur Hajipur. Hello everyone, myself Rupam Shetty from the state of Assam and I am pursuing MS Pharmaceutics. Hello everyone, my name is Yadav Ankit. I am from Ahmedabad, Gujarat and I am pursuing pharmaceutics in Naipur Hajipur. सो हम एक एक कर जानेंगे इनकी, जब वो प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, वो लास्ट के 3 मंथ और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहां तक कैसे गई, तो ये एक एक करके बताएंगे कि इन्होंने जर्नी स्टार्ट कैसे की और कहां से की, वो डिफिकल्टीज, वो टेस्ट कितनी बार दिया, रिवीजन कितनी बार किया, ये सारी चीज लेकर ये तीनों हमें बताएंगे क्या क्या किया। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं उदय से। तो उदय, तो मैंने नाइपर्स का प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने बहुत सारे जैसे कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी से मैंने एक कोर्स परचेज किया एंड उस कोचिंग के थ्रू मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लगातार डिसिप्लिन में रहना, लगातार कोर्स परस्यू करना, टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फर्स्ट ही आप डिवाइड कर लो सब्जेक्ट्स को, मैं कहूँगा एज अ मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करो, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, मेजर पार्ट्स में से कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो और उसके टेस्ट दो। बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही कोचिंग को प्रेफर करो, अलग अलग टेस्ट सीरीज दोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और देन उसके बाद प्रिपेयर करो। बाकी एम फार्म नाइपर में आने के बाद जर्नी कुछ और हो जाती है। नाइपर इज़ लाइक IIT फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब लास्ट के 3-4 महीने जब बचे होते हैं अपने जीपैट नाइपर के लिए, तो ये प्राइम टाइम रहता है जब आप अपनी पढ़ाई की गाड़ी गियर में डालते हो। तभी आपको सब चीज़ें इकट्ठा करनी होती है, सब चीज़ें रिकलेक्ट करके उनको अरेंज करना पड़ता है। कैसे आप स्टडी मटेरियल कौन से प्रीफर करेंगे, कौन से कोचिंग के मॉड्यूल हो गए या टेस्ट सीरीज हो गए या मॉक टेस्ट हो गए, आप उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कितना अटेम्प्ट करेंगे उन चीज़ों को। बेसिकली आपको मैं इतना ही कहूँगा कि इजीली जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपने देख लीजिए जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के 10-12 ईयर्स के जो पेपर्स रहते हैं, उन सब का आप ट्रेंड फॉलो कीजिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं। स्पेशली फार्माकोलॉजी हो गया, अपना स्यूटिक्स हो गया, मेडकेम हो गया, एनालिसिस हो गया और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स भी है, वो सबसे आपको देखना है कि कौन से ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। तो उन्हीं हिसाब से आपको पहले उन सबको टैकल करना है, क्योंकि अब इस लिमिटेड 3-4 मंथ्स के टाइम में आप सब कुछ ऐसे भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो जितना पॉसिबल होता है और जितना इंपॉर्टेंट रहता है, आप उसको कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और जो भी कवर करें आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एंड ऑल्सो आपको एक टाइम टेबल ज़रूरी होता है, जो कि जिसके साथ आप फिक्स रहे, उस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ना है, बीच के 2-3 घंटे आप इधर उधर कहीं टहल भी सकते हो, लेकिन बाकी जब भी टाइम आप बैठो अपने टेबल पे, आपके दिमाग पे सिर्फ जीपैट, सिर्फ नाइपर रहना चाहिए और यही एम लेके आपको बस पढ़ते रहना है जब तक एग्जाम डेट ना आ जाती। सही। तो एवरीवन, जो बचे हुए 3 महीने हैं उसमें बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस मॉक टेस्ट एंड जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जो मेजर सब्जेक्ट जैसे कि हमारे कोलोजी, स्टूटिक्स, एनालिसिस, कोग्नोसी हो गया, ये ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं। इससे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इफ़ आप का ये जो सब्जेक्ट है प्रिपेयर करके हो चुका है, तो आपके बचे हुए जो 2 महीने हैं उसके अंदर आपको बेसिकली जस्ट इसको रिवाइज करना पड़ेगा हर एक दिन
आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ जिसके हिसाब से आप ये सब रिवाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है रिवाइज करने के बाद, देन आप माइनर सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो सकते हो, जैसे कि मैट कैम हो गया, हमारा बायोटेक हो गया, फिर HAP हो गया, वो सब उस पर आप बाद में शिफ्ट कर सकते हो ये सब कवर करने के बाद। एंड उससे पहले जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उस पर आपको आपकी पकड़ बनानी पड़ेगी। एंड उस पर पकड़ बनाने के लिए आपको हर दिन मॉक टेस्ट मैराथन अटेंड करना पड़ेगा, जो भी आप कोचिंग से देख रहे हो, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने बहुत सारे मैराथन्स अटेंड किए थे। हर एक दिन मैं 300 से 400 MCQ लगाता था। उसके साथ ही साथ तो मेरे जितने सब्जेक्ट थे मैं हर एक दिन शेड्यूल बना के चलता था कि उसको कैसे रिवाइज करना है, कितने टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है। एंड उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी मेरी जीपैट की। एंड बेसिकली जो मोर फोकस रहेगा आपको आपके नाइपर जर्नी पे रहेगा। और अगर आप जीपैट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो देन आपकी नाइपर की जो जर्नी है और ज़्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जस्ट टाइमिंग का डिफरेंस रहता है। बाकी आप फोकस करो कि आप अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाओ आज की डेट से। एंड मेजर फोकस करो कि आप जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो। एंड आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जस्ट मैराथन अटेंड करो, MCQ लगाओ। एंड जो मेन टॉपिक है जैसे कोलोजी के अंदर CVS हो गया, CNS हो गया, फिर बैक्टीरिया वाला टॉपिक हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करो। एंड में भी सेम, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करो तो वो ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि मॉक टेस्ट और रिवीजन की है इन सब का, तो लास्ट के 2 मंथ बचे हुए हैं। किसी ने स्टार्ट कर दिया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। तो क्या विदाउट कोचिंग अब पॉसिबल है नाइपर में आना? क्या यूट्यूब पे इतने कंटेंट अवेलेबल है जिसे देखकर तुम नाइपर में आ सको? इसी को लेकर इनसे पूछते हैं कि इनका इस पे व्यू क्या है, इनकी बातें क्या है। तो उदय। जी बिल्कुल, आप कर सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट है, काफ़ी फ्री में कंटेंट्स पड़े हुए हैं। बेसिकली आपको यूट्यूब पे जाना है, सीधा टॉपिक का नाम लिखना है और आगे MCQ लगा देना है, देन यू विल गेट thousands of MCQ of that topic easily from the YouTube only. मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि MCQ, इंपॉर्टेंट ऑफ MCQ, क्या पढ़ते रहना जरूरी है कि MCQ भी जरूरी है उतना ही जितना कि रिवीजन? बेसिकली आपको MCQ, पहले आपको क्या करना है, एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करना है, उस टॉपिक के MCQ भी सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विदाउट एक ही डायरेक्शन में आप सीधा पढ़ते रहोगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जानना है और उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन में सबसे सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना है। बेसिकली जीपैट या फिर कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम में यही होता है कि आपको एक सबसे करेक्ट आंसर उसमें से ढूंढना है। तो इसके लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कंटेंट पे जाइए, काफ़ी यूट्यूब पे कंटेंट है, फ्री में कंटेंट है। बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप उससे पढ़िए, ईजिली आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आखिरी की अगर 2-3 महीने में किसी को जीपैट या नाइपर का क्रैक करना हो, किसी का एम हो कि मुझे मेरे पास अभी 2 महीने बचे हैं लेकिन मुझे जीपैट क्रैक करना है या नाइपर सिक्योर करनी है नाइपर में, किसी 7 में से एक नाइपर में, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि जीपैट इज लाइक ए ब्रॉडर एग्जाम जिसमें काफ़ी हद तक लोग क्वालिफाई हो भी जाते हैं अगर उनके बैचलर्स का बेसिक्स क्लियर रहता है, उन्होंने कितने 3-4 महीने प्रिपेयर किया होता है बिफोर हैंड, और लास्ट में जाके इधर उधर करके आगे पीछे आप कर सकते हो, जीपैट क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन नाइपर क्रैक करना इतना सीधा नहीं होता है। उसके लिए आपने जो जीपैट का ऑलरेडी प्रिपरेशन करा हुआ है उसके साथ एट द सेम टाइम आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटर होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में, अनलाइक जीपैट, नाइपर में आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 150 फार्मा एंड 50 नॉन फार्मा। तो ये आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपके 50 जो नॉन फार्मा वाले हो उनमें से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्ट आए, और बाकी जो फार्मा वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहते कि बहुत कॉम्प्लेक्स आपको पूछेंगे जीपैट टाइप के, बहुत रीजनिंग बेस्ड या डिटेल क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा नहीं रहता है। आपको सिंपल फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा एंड आपको फैक्ट वाला आंसर जस्ट आपको चूज करना है जो जो सबसे सुटेबल हो। तो ऑब्वियसली MCQs और थ्योरी का बहुत महत्व रहता है इन दोनों ही एग्जाम में,
लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसे कि उदय ने ऑलरेडी बताया है कि अगर आपका थ्योरी बेस क्लियर है तो उसके ऊपर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस एक बार दो बार नहीं, बार बार करना पड़ेगा, जितने आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। फर्स्टली तो आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपको वो सब अटेम्प्ट करने हैं, और उसके ऊपर जब उसका भी रिवीजन आपसे हो जाए तब उसके बाद आपको न्यूअर क्वेश्चंस न्यूअर पोर्शंस में डाइव करना है। ऐसे ही नाइपर के लिए भी सेम रहता है, जैसे कि नाइपर की कुछ अच्छी अच्छी बुक्स रहती है, कुछ जैसे कि अब किसी इंस्टीट्यूट किसी कोचिंग का हो गया एट योर फिंगर टिप्स, और उस तरह के बुक्स अगर आप रेफर करते हो तो आपके लिए और ईजियर हो जाता है ये चीज़, और स्मूथ हो जाता है। और पर्सनली बताऊँ तो वो नाइपर एट योर फिंगर टिप्स का जो एक मॉड्यूल आता है, एक बड़ा सा बुक आता है, उसमें सब कॉन्साइज वे में रहता है, जिससे कि नाइपर के लिए इन अ वे थोड़ा शॉर्टकट बन जाता है पढ़ने के लिए, सब चीज़ें कॉन्साइज वे में रहती है। बेसिकली हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है कि जो एग्जाम्स में आते हैं। जरूर जरूर, हमें सब कवर नहीं करना है, हमें बस वो कवर करना है और उतना याद रखना है जो अपने को एग्जाम में वाकई में क्वेश्चन 2 महीने में आप वही कर सकते हो, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके आगे पीछे जो भी हो। हाँ हाँ, जो आपने ऑलरेडी थोड़ा टच किया हो, कभी तो सुना हो उस बारे में, आप वैसे टॉपिक्स को ज्यादा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 मंथ्स में आप सब कुछ कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इतना कर लेंगे कि आप जीपेट क्वालिफाई हो जाओ और नाइपर में एक सीट भी सिक्योर कर लो। मेरे दोस्तों ने बताया कि लास्ट के 2 मंथ्स में हम मतलब निकाल सकते हैं जीपैट और नाइपर। तो मेरे टाइम पे मैंने भी लास्ट के 3 मंथ में ही मैं सीरियस हुआ था मीन्स जीपैट और नाइपर को लेके, एंड मैं जो हमारे मेजर टॉपिक्स रहते हैं उसी को मैं मीन्स गो थ्रू करता था, उसी को पढ़ता था, एंड उसके ऊपर से हर एक दिन मॉक टेस्ट देता था, एंड जितना हो सके मैं उतना रिवीजन करता था एंड मॉक टेस्ट देता था। बस यही एक की है जिसके थ्रू आप जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो। एंड जैसा कि रूपम ने बताया कि जो नाइपर है वो थोड़ा जीपैट से अलग रहता है, तो उसके बारे में तुम बाद में सोचना, बिकॉज तुम अगर क्वालिफाई नहीं होगे तो तुम्हारा नाइपर में वैसे भी कोई चांसेस नहीं होते। तो तुम्हारा मेन फोकस अभी रहेगा कि तुम जीपैट कैसे भी करके क्वालिफाई हो, एंड उसके बाद जितना तुमको 1 हफ्ता या फिर 15 दिन मिलता है उसमें तुम्हारे जो टॉपिक्स रहते हैं नाइपर रिलेटेड, जो नाइपर्स में ज़्यादा टॉपिक पूछते हैं जैसे कि एनालिसिस टॉपिक हो गया, फिर हमारा मीन्स माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सब ज़्यादा पूछते हैं उसमें, तो उसमें तुम फोकस कर सकते हो उस बचे हुए दिन में, और जो नॉन फार्मा है उस टाइम पे तुम फोकस कर सकते हो उस पर। बट अभी तुम्हारा मेन फोकस यही रहेगा कि तुम जीपैट क्वालिफाई करो कैसे भी करके, बाय मतलब मॉक टेस्ट देके और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके मेजर टॉपिक्स का, एंड उसके थ्रू तुम कर सकते हो क्वालिफाई, बिकॉज मैंने किया है, हम सब ने किया है, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। बट तुमको सीरियस होना पड़ेगा, तुमको रात दिन एक करना पड़ेगा, और तुमको जो भी तुम मीन्स टाइम वेस्ट कर रहे हो तुमको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम सब ने छोड़ा है इसलिए हम इधर बैठे हैं, एंड तुमको भी छोड़ना पड़ेगा अगर तुमको सच में यहाँ पे आना है, तो अगर तुम सच में सीरियस हो अपने फार्मा फील्ड को लेके तो बाय। सो इन्होंने तो कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इन सबसे कि वो नाइपर क्रैक करके, वो जीपैट क्रैक करके, वो एक सीट सिक्योर करके अपने मन पसंदीदा एक डिपार्टमेंट में, इन्हें कैसा लगा था पहला बार, इन्हें वो क्या महसूस हुआ था? तो आइए जानते हैं एक एक करके इनका एक्सपीरियंस। यस, जब आप नाइपर क्रैक कर लोगे और पहली बार यहाँ पे नाइपर में आओगे तो आपको लगेगा कि यस रियली हार्ड वर्क पेज ऑफ। जब आप इधर आओगे यहाँ पे देखोगे आप अधिकतर कॉलेज में इंडिया में फार्मा उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। यहाँ की लैब्स देखोगे, यहाँ के प्रोफेसर देखोगे, एक से एक बढ़कर प्रोफेसर हैं, उनका नॉलेज उनके रिसर्च पेपर्स सब बहुत अच्छे हैं। तो जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मैंने उस टाइम जो मेहनत की थी वो बढ़िया सफल हुई, और जब आप आओगे तो रियली मैटर्स। नाइपर में आके पहले आप ये देखोगे कि ये कैसा एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम चल रहा है, जो जिसको सबको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि हम पहले दिन जब आए थे हमें लगा था एक आध दिन थोड़े आराम से गुजरेंगे, हम मस्ती मजाक करेंगे, पहले नए दोस्त बने हैं सब, पर ऐसा आधा उधा हुआ बोल सकते 50-50, क्योंकि जैसे ही एज सून एज यू एंटर नाइपर आपका एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोफेशनल अगर नहीं भी हो तो सेमी प्रोफेशनल, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर बैचलर्स लाइफ। बैचलर्स में बहुत मस्ती होती है, बहुत घूमना फिरना सब कुछ चलता है, लेकिन जब MS स्पेसिफिकली नाइपर जब स्टार्ट होता है तब लाइफ बिकम्स मच मोर सीरियस एंड अ बिट मोर प्रोफेशनल। आपको सुबह से आपके शाम तक जो क्लासेस रहती है, लेक्चर्स रहती है, वो लेनी पड़ती है। फिर जब आपका लंच हो जाए उसके बाद आपकी लैब शुरू होती है, लैब आवर्स,
और लैब आवर्स ऐसा नहीं रहता है कि आपका फिक्स टाइमिंग रहेगा, आपको उसमें आना है, आपकी हाजिरी देनी है और आपको खत्म करना है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक लैब का एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसपे आपके सीनियर्स, आपके पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स या आप खुद ही उस पर काम कर रहे हो, तो जब तक वो खत्म नहीं होता है, जब तक उसके सारे टाइम पॉइंट्स, उसके सारे सैम्पलिंग्स कंप्लीट नहीं होते, आपको उस पर लगे रहना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है ऐसे ही। तो ये अपने को सिखाता है कि एक चीज़ पे डेडिकेटेड कैसे होते हैं। अगर किसी चीज़ को अपने ठान लिया है करने के लिए, किसी जगह में आए हैं कुछ करने के लिए, तो अपने को वो कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अचीव करना है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्ड वर्क, डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज इन आवर वे। आपकी स्लीप थोड़ी कम हो गई, खाना थोड़ा खराब हो गया, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी नॉनदलेस आपको ये काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। Our labs are open for 24/7. Yes, labs in maximum of all the NIPERs are open 24/7 and all 7 days of a week, 365 days. आप जस्ट सोचिए, कोई भी आपका काम हो, आपका एक एक्सपेरिमेंट चालू हो, वो चलता रहेगा, अभी चलेगा, रात को, सुबह, बस ये इट हैज टू बी कंप्लीटेड। और ऐसा ही है अपने यहाँ का वर्क कल्चर। सो जब नाइपर का आपका रैंक आएगा, सो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मैटर्स करेगा, क्योंकि आपने हार्डवर्क किया होता है उसके लिए। एंड जब वो क्लियर हो जाता है तो उसका एक्सपीरियंस वो आप खुद ही फील कर सकते हो, उसको मैं ना बता सकता हूँ, ना मेरे बोलने के थ्रू आप फील कर पाओगे, बिकॉज मैंने फील किया वो एक्सपीरियंस। बट उसके लिए वही है कि हार्डवर्क मैटर करता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी से नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। एंड जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि जो लैब एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर है यहाँ पे, मतलब बी फार्म के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे से अच्छे थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। आपको यहाँ पे किसी तरह का रोक टोक नहीं होता, बिकॉज आपके पास जितना नॉलेज है आप उतना यूज़ करो, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उतना गेन करो। यहाँ पे किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नई लाइफ शुरू होती है, जहाँ पे आपको बी फार्म से बिल्कुल ही अपोजिट 360 पूरा डिफरेंस आपको मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है नाइपर की वो नॉर्मल कॉलेज से बहुत अलग है। बिकॉज यहाँ पे जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे आपको सीखने मिलता है इधर की लाइफ में, कि कैसे आपको अपने टाइम मैनेज करना है, कैसे सब कुछ आपको इंजॉय भी करना है एज वेल एज आपको क्या कहते हैं हार्डवर्क भी करना है अपनी स्टडी पे। तो एक बार आप क्रैक करके यहाँ पे आओ, आप कभी भी अपने आप को खुशोगे नहीं, बिकॉज नाइपर की लाइफ एक अलग लाइफ है, वो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी एक्सपीरियंस करो हमारे साथ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। सो बेसिकली अगर कंक्लूड किया जाए इस कन्वर्सेशन को, तो तुम्हें क्या करना है इस 2 महीने में? रिवीजन, मॉक और ढेर सारे एमसीक्यू और मेजर सब्जेक्ट, ये 4 चीज अगर कर लोगे तो ये हम कर सकते हैं, तो ये तुम भी कर सकते हो। तो फोड़ेगा, आई नो। तो बेसिकली इस सेशन को एंड करते हैं। कंक्लूडिंग बट थैंक यू एवरीवन। कंक्लूडिंग